रूत का ताल्लुक मोआब से था और ये अलीमल्क और नौमी की बहू थी। अलीमल्क और नौमी का ताल्लुक यहूदा के बैतलहम से था। जब वहाँ काल पड़ा तो उस वक्त अलीमल्क अपने घराने यानी नौमी और अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेकर मोआब के मुल्क में चला गया और अलीमल्क मोआब में वफात पा गया। उनके बेटों ने मोआबी औरतों से ब्याह किया और उसके बाद वो भी मोआब के मुल्क में ही मर गए। नौमी ने वापस अपने मुल्क जाने का फैसला किया और अपने बेटों की दोनों बीवियों से कहा कि तुम अपने मेके चली जाओ, क्योंकि अब मेरे कोई औलाद नहीं। मगर रूत ने वापस जाने से इनकार किया और कहा, जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। मौत के सिवा अगर कोई चीज़ हमें जुदा करे तो खुदा मेरे साथ भी ऐसा ही करे। यूं रूत अपनी सास नौमी के साथ बैतलहम चली गई, मगर ओरफा जो नौमी की दूसरी बहू थी वो मोआब में ही रह गई। रूत ने बैतलहम जाकर एक शख्स बोएज के खेत में बालें चुनने का काम किया। वो शख्स उसके ससुर अलीमल्क का रिश्तेदार था। बोएज रूत के बारे में जान चुका था और उसके इस अमल से जो उसने अपनी सास के साथ किया खुश था और उसने उसे दुआ दी। रूत की सास नौमी अब ये चाहती थी कि रूत का ब्याह कर दिया जाए, मगर रूत की शादी उसके शौहर के किसी करीबी रिश्तेदार से की जा सकती थी। बोएज उनका रिश्तेदार था और ये बात उसकी सास जानती थी। रूत ने अपनी सास के कहने पर बोएज से शादी की बात की और जैसा नौमी ने उसे सिखाया था उसने वैसा ही किया। उसने बोएज से कहा कि तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का कराबती है। बोएज एक और शख्स को जानता था जो उससे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार था, मगर उस शख्स से बात करने पर उसने रूत से शादी करने से इनकार कर दिया। फिर बोएज ने रूत से शादी की और उससे उसका बेटा पैदा हुआ और उसका नाम ओबेद रखा। वो बेटा रूत और बोएज का था। यीशु मसीह के नसब नामे में हम रूत का जिक्र पढ़ते हैं। रूत एक ऐसी खातून है जो अपना सब कुछ ख़त्म होने के बावजूद भी अपनी सास के साथ वफादार रही। बेशक कि इसका ताल्लुक ऐसी जगह से था जिन्हें खुदा पसंद नहीं करता था, मगर फिर भी इसके किरदार और इसकी सोच में ऐसी मुनफरिद और ख़ूबसूरत बातें पाई जाती हैं जो आज भी हमारे बच्चों और हमारे घरानों में होना बहुत ज़रूरी है। ये हर तरह से अपनी सास के साथ वफादार रही और खुदा ने इसको बरकत दी, खुदा ने इस पर फजल किया। लेकिन आज ज़रूरत है कि हम भी अपने रिश्तों के साथ मुखलिस हो जाएं, अपने घरानों के साथ मुखलिस हो जाएं। रिश्ता कितना करीबी और कितना दूर का है, इन बातों से निकलकर किसने जोड़ा है और किसने हमें किसी के साथ रखा है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर खुदा ने आपको किसी जगह पर रखा है तो उन लोगों के साथ वफादार रहें, उनकी इज़्ज़त करें और आप देखें कि खुदा भी आपको बरकत देगा। और वो जो आपके साथ वफादार हैं, आप उनकी कदर करें, आप उनका भला सोचें। नौमी ये नहीं चाहती थी कि रूत उसके ताबे रहे या उसके साथ साथ रहे, और ना ही वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखना चाहती थी। इसी तरह हमें भी ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हमसे प्यार करता है, हमारी इज़्ज़त करता है, वो ज़रूर हमारे साथ रहेगा और खुदा उसको इसका अजर देगा। जो आपके साथ हैं उनकी कदर करें और आप जिनके साथ हैं आप उनके साथ वफादार रहें। खुदावंद आपको बरकत दे।